हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम देख रहे हैं अगस्त कॉम्ट को। इसके पहले के वीडियोज में हमने अगस्त कॉम्ट की किताबों के नाम, उनकी अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को देख लिया है। अब हम देखते हैं अगस्त कॉम्ट का परिचय एवं उनके द्वारा समाजशास्त्र को दिया गया योगदान। इससे पहले हम कुछ सामाजिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम चलते हैं यूरोप में। तत्कालीन यूरोप में राजा की ईश्वरीय शक्ति की महिमा, कैथोलिक धर्म की प्रधानता, कुलीन वर्गों का अधिकार तथा आम जनता की अज्ञानता पर आधारित शासन था। लेकिन 1779 की फ्रांस की क्रांति ने वहां की सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया। अब राजा की ईश्वरीय शक्ति की महिमा समाप्त हो गई, कैथोलिक धर्म की प्रधानता में कमी आ गई, कुलीन वर्गों के विशेषाधिकारों में कमी आ गई तथा आम जनता में ज्ञान का उदय हुआ। इन सब घटनाक्रम का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण यूरोप में अशांतिमय वातावरण कायम कर दिया। अब सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल होने लगी। सुचारू रूप से सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती थी। अब जरूरत थी एक ऐसे सामाजिक विचारकों की जो न कि केवल सामाजिक प्रगति के पर अपने विचारों को रखें, बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर भी अपने विचारों को प्रकट करें। अब हम चलते हैं अगस्त कॉम्ट पे। सामाजिक विचारधारा की जो आधुनिक प्रवृत्ति हमें दिखाई पड़ती है, यानी जो वैज्ञानिकता हमें दिखाई पड़ती है, उसका श्रेय जाता है फ्रांसीसी दार्शनिक व समाजशास्त्री अगस्त कॉम्ट। ऐसा नहीं है कि अगस्त कॉम्ट से पहले के सामाजिक विचारकों ने समाज की समस्याओं पर अपने विचारों को नहीं रखा, जिसमें अरस्तु, मार्कस, ऑगस्टाइन, हॉब, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि ऐसे बहुत सारे सामाजिक विचारक थे जिन्होंने समाज की समस्याओं पर अपने विचारों को रखा। लेकिन इनके विचारों में कल्पनाओं की अधिकता थी। लेकिन तत्कालीन यूरोपीय सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए अब जरूरत थी एक ऐसे सामाजिक विचारक की या सामाजिक विचार की जो न कि केवल सामाजिक प्रगति की ही बात करे, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से कैसे चले इस पर अपने विचार को रखे। तो अगस्त कॉम्ट ने इन विचारकों से ऊपर उठते हुए अपने अध्ययन में क्रमबद्ध अध्ययन, वैज्ञानिकता यानी अवलोकन, परीक्षण, निरीक्षण का सुचारू रूप से प्रयोग किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सामाजिक विचारधारा क्या है। तो सामाजिक विचारधारा समाज की वह समस्या है जिस पर मानव विचार विमर्श करता है, यानी वह मानव के विचार विमर्श का विषय बन जाता है और मानव उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है। तो ऐसे विचार को सामाजिक विचारधारा। लेकिन समाजशास्त्रीय भाषा में हम देखते हैं कि सामाजिक विचारधारा क्या है। तो सामाजिक विचारधारा सामाजिक मानव शास्त्र की शाखा है, जो कि सामाजिक तथा ऐतिहासिकता के आधार पर मानवीय संबंधों एवं अंतःक्रियाओं से संबंध होती है। ठीक है, तो अब हम अगस्त कॉम्ट पे वापस आए। तो इन्होंने समाज के अध्ययन में वैज्ञानिकता का प्रयोग किया। हो सकता है आज के समय में उस विचार का कोई महत्व ना रहा हो, लेकिन उस समय के समाज पर इस विचारधारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम अगस्त कॉम्ट से जुड़े हुए फैक्ट को देखते हैं। तो अगस्त कॉम्ट का जन्म फ्रांस के 17 जनवरी 1782
माउंट पेलियर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता व माता पिता कैथोलिक धर्मानुयायी थे। जो माता पिता थे वो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी थे, लेकिन अगस्त कॉम्ट कैथोलिक धर्म के कटु आलोचक थे। कैथोलिक धर्म के कटु आलोचक थे। के जीवन काल में बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन से अधिक प्रभावित हुए और इन्हें आधुनिक सुकरात कहा। आधुनिक सुकरात कहा। इनका मुलाकात सेंट साइमन के साथ होता है और सेंट साइमन के साथ मिलकर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक विज्ञान को सामाजिक भौतिकी कहा। सेंट साइमन तथा अगस्त कॉम्ट ने समान सामाजिक विज्ञान को सामाजिक भौतिकी कहा, लेकिन सेंट साइमन के साथ मतभेद होने के बाद अगस्त कॉम्ट ने 1838 में, कहीं कहीं पे 1839 भी लिखा हुआ है, में सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर समाजशास्त्र नाम दिया। नाम बदलकर समाजशास्त्र नाम दिया। समाजशास्त्र नाम दिया। देखते हैं अगस्त कॉम्ट का जन्म 1798 में फ्रांस के माउंटपेलियर नामक स्थान में। इनके माता पिता फ्रांस के सच्चे देशभक्त कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अगस्त कॉम्ट कैथोलिक धर्म के कटु आलोचक थे और
13 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत व कैथोलिक धर्म को छोड़कर चले। पेरिस के एक कॉलेज से इन्होंने पॉलिटेक्निक की, जहां पर उनकी मुलाकात बेंजामिन फ्रैंकलिन से हुई। उनके विचारों से प्रभावित हुए और बेंजामिन फ्रैंकलिन को आधुनिक शुक्रार कहा। वहीं पे उनकी मुलाकात तत्कालीन दार्शनिक सेंट साइमन के साथ होता है और अगस्टकाम तथा सेंट साइमन ने समान समाज विज्ञान को सामाजिक भौतिकी कहा। लेकिन अगस्टकाम और सेंट साइमन के विचारों में मतभेद होने के कारण एक दूसरे से अलग हो गए और 1838 में अगस्टकाम ने समान समाज विज्ञान या सामाजिक भौतिकी को समाजशास्त्र नाम दिया। अगस्टकाम फ्रांसीसी विचारक, दार्शनिक तथा